जो लड़कियां मेरी तरह की हैं जिनको खाना बनाना नहीं दिल नहीं चाहता, दे डोंट वांट टू गो इनटू द किचन, सो माय मामू मनवर मामू ही टोल्ड मी वंस कि तुम इस तरह जाओगी जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम ससुराल में जाके ये नहीं कह सकती हो कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। इससे तो पूरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। सोचेंगे किस खानदान की है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तो तुम हमारी बेइज्जती मत करवाना। तुम वहां जाके ये कहोगी कि हमें खाना बनाना आता है मगर हमें खाना बनाना पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एंड ईद मुबारक वंस अगेन। कुसर इन द किचन की तरफ से, मसाला टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद बहुत 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 अच्छी गुजर रही है। आज का एपिसोड भी जी बहुत खास है। खास इसलिए है कि एक तो ईद का दिन है और दूसरा मुझे लगता है कुछ दोस्त होते हैं जो ईद की तरह होते हैं। इसलिए नहीं कि वो ईद के ईद मिलते हैं, लेकिन उनसे जो मिलके खुशी होती है वो ईद जैसी होती है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं तो इससे लगेगा कि वो भी बहुत पुरानी है। वैसे वो पुरानी उतनी है जितना मैं पुराना हूँ, लेकिन पुरानी अच्छी एक इस्तकामत वाली दोस्त हैं। एक ऐसी दोस्ती जो बहुत से जिंदगी के उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत सॉलिड है। अ ब्रिलियंट एक्टर, अ वेरी वेरी जेन्युइनली फनी ह्यूमन, वेरी केयरिंग, वेरी काइंड दोस्त। और लंबी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ख्याल है कट्टा खोल ही देते हैं और बुलाते हैं नादिया अफगन को। हेलो नादिया, ईद मुबारक। 1 2 and 3। कराची होता तो टू पपीज होते। अरे पंजाब में तो पहले एक ही होती थी। हाँ सिंपल, बस एक ही बारी। कैसी हैं? I'm good. इस रंग को क्या कहेंगे नादी? क्या जिंदगी में हुआ? Where did the browns and the maroons? No, Sarmad, I actually made an effort for your show and I said कि I should go. So my friend Asim, he's a designer, asked him, मैंने कहा कहता हाँ मैंने आपको ईद का जोड़ा तो भेजना था तो वो आप फिर उस पे भी पहन लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। Lilac. So I thought कि I went and I chose this color. I said थोड़ा different, काले से बाहर निकलूँ। लेकिन नादिया आपने मुझे फोन पे बोला कि मैं पर्पल पहन लूँ, मेरे दिमाग में आया था कि वो बैंगन वाला। वो मैंने मुझे फिर ख्याल आया कि वो कौन सा वाला कलर है, फिर मिलेगा। मैंने कहा लाइलैक होगा ही नहीं, चल बस ठीक है कर दिया। नादिया जब रंगों के बारे में ऐसी कंफ्यूजन का जिक्र करती हैं तो मुझे बहुत हंसी भी इसलिए आती है। नादिया के पास डिग्री है जी किसमें? MFA में, फाइन आर्ट्स में, ग्राफिक डिजाइन। हाँ, लेकिन समझ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कलर गलत करती हूँ, बस कभी कभी दिमाग इतना एफर्ट। So this is mauve. Not mauve exactly, but yeah, something like that. बस हाँ ठीक है कुछ। अच्छा जी, चले जी, जामनी की फैमिली में नादिया के साथ जनाब आज हम जो बना रहे हैं अपने शो में, उस डिश का नाम मैं पहले सोच रहा था क्या रखूं, इसलिए इसका नाम है नादिया वाला पास्ता। और नीचे कौन है? समर कूलर वाला समर कूलर और नादिया वाला पास्ता। लेकिन ब्रोकली और फेटा चीज और ये जो भी क्या कहते हैं इसको, रिवियोली कहते हैं। नहीं, इस ये रेगुलर पास्ता है, इसका एक नाम होता है फ्यूसिली। क्यों जो डिफरेंट होते हैं ना शेप्स, फ्यूसिली। इसको फ्यूसिली कहते हैं। फ्यूसिली कहते हैं। श्योर? आई डोंट नो नादिया, ये किंगरियों वाला पास्ता है। इसके ऊपर मैंने खाली इसका ड्यूरेशन पढ़ लिया था कि कितनी देर पकाना है। ये 9 मिनट में जो है ये पूरा पकता है, और अगर 9 से 2 में हम निकाल दें और 7 पे कर ले तो क्या बन जाएगा? अल्दांटे। मुझे सरमद ने पहली दफा बताया था, एक दफा इसके घर में बन रहा था पास्ता। मैंने कहा सरमद ये क्या कर रहे हो? मैंने आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि इसको कैसे बनाया। सरमद ने कहा डब्बे पे लिखा होता नादिया अल्दांटे लिखा होता। मैंने कहा वो क्या होता है? नहीं अल्दांटे नहीं लिखा होता, उस पे उसकी कुकिंग जो टाइम लिखा होता है। तो व्हिच इज अल्दांटे? नहीं, व्हिच इज प्रॉपर उसका कुकिंग टाइम। और अगर आप उसको थोड़ा उससे कम कर लें तो अल्दांटे। अल्दांटे का मतलब है जैसे थोड़ी कसर रहेगी। जैसे चावल जब आप वो करते हैं बिरयानी के लिए, तो थोड़े से वो होते हैं ना, पूरे आपने नहीं पकाए हुए होते। सो अल्दांटे होते हैं कच्चा पक्का। बस सही है, कच्चा पक्का कुकिंग टर्म्स जो है ना मैं तुमसे ही सीखूंगी। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं कहाँ? इटली। इटली। हाँ, इटालियन पास्ता बनाएंगे। और नादिया के बकौल ये बहुत सीधा साधा सा है। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। नादिया कम पकाती हैं जिंदगी में बहुत, लेकिन जब पकाती नादिया के हाथ में जायका है। लेकिन नादिया से ज्यादा जायका जो है वो जोडी के हाथ में है। हाँ। जो कि मिस्टर नादिया हैं और जोडी बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो
तो जी सबसे पहले हम पेस्टो बनाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नादिया वाला पास्ता किस तरह बनाया जाता है। चीजों को साइड पे करते हैं और पेस्टो की तैयारी करते हैं। और मुझे चाहिए ओह माय गॉड, प्लीज समझ नहीं, क्या ये बहुत वक्त लगेगा। नानी अम्मा के जमानों में हमारे पास वो नहीं है ब्लेंडर या ब्लिट्जर, क्या कहते हैं। नादिया सब आई नो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा होता है। आप इस तरह ऑर्गेनिक तरीके से आप जरूर ये घर में जब टाइम करें समझ। नादिया जितनी देर मैं पेस्टो बनाऊंगा उतनी देर आप जरा ब्रोकली के फ्लोरेट्स उसमें से निकाल लें। फ्लोरेट्स। अच्छा जी, ये जो बेसिल है इसके सिर्फ पत्ते जाएंगे जी। बेसिल होता है बेसिल होता है, कुछ लोग बेसिल कहते हैं, कुछ लोग बेसिल कहते हैं। फॉल्टी टावर्स में था बेसिल, है ना, बेसिल ही सही। हाँ, मैं उसको बेसिल कहती थी। आई डोंट नो ब्रिटिश और वो। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि आपको तकरीबन जो पास्ता आपने को लगा कि मेरा ज्यादा है, तो लेट्स से हम कोई 250 ग्राम पास्ता करेंगे। हाँ समझ, ठीक है, बहुत ज्यादा, आधा कर लेते हैं। नहीं, तो आपको उसके लिए पेस्टो कितना चाहिए? तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून? आई थिंक 2 टेबलस्पून। तो जी हम एक अंदाजे से पेस्टो बनाएंगे। पेस्टो के अंदर ये बेसिल के पत्ते जाएंगे, इसके अलावा जाएगा जी इसके अंदर ऑलिव ऑयल, लहसुन, नमक और पार्मेजान चीज, और जाएंगे हमारे क्या नाम है उनका, काजूज। नादिया, इस दफा आपने वो नहीं किया रमजान वाला ड्रामा। समझ, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं उसके लिए। दूसरा ये है कि अगर वो मुझे बुलाते भी तो मैं ना करती, बिकॉज आई एम सो डन विद डूइंग द सेम काइंड ऑफ रोल। बता, अभी मैं काला डोरिया भी नहीं करना चाह रही थी। हाँ, बिकॉज वही था सेम, उसी तरह का मुझे लगा। साइमा अकरम चौधरी, वही शहाना वाला कैरेक्टर। हाँ। काफ़ी मैंने उसको डिफरेंट करने की कोशिश की, पर कितना ही कोई डिफरेंट हो सकती है एक पंजाबी औरत, माँ स्पेशली, नादिया, है ना? डिड यू एक्सपेक्ट बाय द वे कि जब वो सुनो चंदा वाला जो पूरा नवा कट्टा जो नो था, आई डिड नॉट, बट फिर भी लोगों को पसंद आया ये। मुझे तो लगा था कि बहुत मेरा वो होगा कि ये क्या कर रही है ये औरत, फिर से वही सब कुछ कर रही है। बट ठीक है, पीपल लाइक्ड इट एंड दे वर वेरी हैप्पी विद काला डोरिया। बट नहीं, रमजान में इस दफा डिफरेंट भी था, और अभी तो काला डोरिया खत्म हुआ है। काला डोरिया रमजान में तो नहीं चला ना? Was supposed to be a Ramzan play, but हाँ. they experimented with it and put it like normal जो But चलता है it was season. quite a hit. हाँ, it was quite a hit. Gave them good ratings. अच्छा, लोगों को, I think लोगों को लाइट हार्टेड चीजें पसंद आती हैं। रोना धोना कौन देखना चाहता है, वैसे इतनी परेशानियां हैं। लुक, मैंने कितनी खूबसूरत ब्रोकली काट दी थी, तो मैंने कभी घर में भी नहीं काटी। प्यारे लग रहे हैं ना सब, देखो देखो, ब्यूटीफुल। तारीफ करो मेरी, मैंने कितना बहुत अच्छा अच्छी काटी है जी। तो जी इधर तकरीबन आप समझें कि मेरे पास 1 कप जितने पत्ते हैं जो तुलसी के। तुलसी मेरे आंगन की नहीं है, ये मेरे आंगन की तुलसी बाय द वे सड़ गई बेचारी, किचन में पड़ी पड़ी वो होती थी यहाँ पे। कहाँ है? उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ हो गई है। उधर पुदीना जो है वो भी तकरीबन बिस्तरे मर्ग के ऊपर ही नहीं सर, पुदीना तो quite fresh। हाँ। अच्छा जी, बेसिल चला गया। 10 से 12 आप कैश्यू नट्स ले लें, 2 से 3 आप ले लें लहसुन, और ये भी बीच में चले जाएंगे। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, यानी ये वो जो सलाद वगैरह में जाता है। ये जाएगा, थोड़ा सा जाएगा लून, और अब मैं एंड में डालूंगा इसके अंदर जनाबे आली पार्मेजान चीज। ओके, so let's see how this goes, Nadia. I like your blitzer, it's nice. ये मुझे निमरा ने दिया हुआ है। Very nice. अच्छा जी, हो तो गया है इसको। हाँ, समझ, एक काफी दफा अच्छा हो गया है। ज्यादा जरा हम वो Oh, करें। it smells so nice. It smells like pesto. हाँ। So इसमें नींबू भी डालना है? यार नहीं, नींबू नहीं होता। तो फिर नींबू क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे? नींबू का जेस्ट जाना है नादिया, आपकी जो Oh रेसिपी हाँ, I आपने remember उसको zest of lemon। zest और of lemon. इधर I'm very जाएगा zesty person. zesty person, और इसमें जाएगा जी ये वाला चीज। इस चीज का नाम है पार्मेजान चीज। पार्मेजान चीज जी इटालियन खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये हार्ड चीज होता है, और ये यूजुअली खाने के ऊपर से भी आप सिर्फ डाल सकते हैं। सो आप समझ और लीजिए। ये आपको एक बॉटल में भी मिलता है इस तरह किया हुआ, अगर आप जाएं तो वहाँ जहाँ चीज़ लगी होती है फ्रिज में, तो वहाँ पे पार्मेजान जो है वो ये ग्रेट हुआ हुआ एक बॉटल में होता है। आपने बस ऐसे डालना होता है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। नादिया, इस तरह अच्छा लगता है ना। I know, for people who love cooking, for people who just have to, तो जिनको करनी पड़ती है उनके लिए ये कि बस वो डाल दें। चलें, पार्मेजान चीज डालने के बाद नादिया एक दफा फिर गरगर करेंगे। आई थिंक हो गया है ना? काफी हद तक। मैं एक दफा इसको चखता हूँ जी। Let's see।
और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। Mm. मे बी आई थिंक घर में ही बनाना चाहिए। ठीक है, आई ट्राई इट। अब मैं भी घर में बनाऊंगी और बोतल वाला नहीं लेकर आऊंगी। चलो, This is proper pesto. Of course इसमें चलगोजा होना चाहिए था, लेकिन ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है कि जरा सा मुंह में आए। वैसे ये इटालियंस का वो ही ना दिया, चटनी, हरी चटनी। हरी चटनी। समय मैंने उस दिन ना इसी से, यहाँ जहाँ मैं इंस्टाग्राम का ये पेज फॉलो करती हूँ ना, फूड वाला, मैंने वहां से ना एक सैलेड, उसने कहा कि इट्स कॉल्ड द ग्रीन गॉडेस सैलेड, हाँ। जो कि गोभी और खीरा था, और फिर उसने इसी तरह उसकी एक वो बनाई, क्या कहते हैं इसको, जो सैलेड में डाल ड्रेसिंग बनाई, और वो ड्रेसिंग जब उसने बनाई तो वो हमारी हरी चटनी थी, लहसुन, लाल मिर्चें, धनिया, पुदीना, वो सब डाल के, और फिर वो मैंने सैलेड में डाल के, बट इट वाज रियली यम्मी। हाँ, आई एम श्योर। बहुत मजे की थी। ओके नादिया, ये पास्ता तकरीबन हमारे पास है 500। इसको हम आधा डालें। पास्ता के अंदर जाएगा जी उबलता हुआ पानी, यानी गर्म पानी। और नादिया कितना गर्म पानी है मुझे बताओ? बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस इतना कि थोड़ा सा डूब जाए। What do you think? या See? हाँ, सही है। अच्छा जी, गर्म पानी गया और नमक जाएगा नादिया, हाँ, लाइक क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून। बस हाँ, सब में बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज तुम्हारे पेस्टो में भी ये है पेस्टो ना? में भी है। अच्छा जी, आग जलाएंगे इसके नीचे, और इसके लिए मैं बहुत दूर हो जाऊंगी, मुझे चूल्हों से बहुत डर लगता है। ये चूल्हा भी भर करके जलता है जरा। अच्छा, इतना मीडियम हाई टाइप? हाँ, ये थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये गल जाए ना। ठीक है। और जी हम टाइमर लगाते हैं। टाइमर लगाना है जी हमें 7 मिनट का, क्योंकि इसको हमें ऑल डांटे रखना है। तो पहले पास्ता बॉईल होगा, और उतनी देर जो है वो हम बाकी कुछ तैयारी तो हमारे पास करने वाली नहीं है नादिया। ड्रिंक्स ना बना लें। ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के दूसरी तरफ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं खूसिट इन द किचन, ईद स्पेशल विद मी एंड नादिया अफगान। पास्ता को इधर इसमें बॉईल होते हुए तकरीबन हो चुके हैं 4 मिनट, और अब नादिया डालेंगी इसमें, हम ब्रोकली डाल देते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता आग और टेम्परेचर का। नादिया हमेशा पता होता है। नहीं, मुझे नहीं पता होता, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा चूल्हा जो है ना थोड़ा सा तेज है, कभी तेज हो जाता है कभी। इसमें अभी डाल देते ताकि ये भी थोड़े थोड़े जो है वो साथ साथ गल जाए। और इसको ढक के तो नहीं पकाना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये ब्रोकली कितनी प्यारी लग रही है वैसे, है ना, इट लुक्स सो लवली एंड ग्रीन। अभी भी मैंने सही नहीं काटी, मुझे थोड़ा सा और इसको ना वो करना चाहिए था। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ब्रोकली डालना चाहते हैं। आई लव ब्रोकली, तो मैं फिर काफी ढेर सारी डालती हूँ, लेकिन अगर आपने कम भी डालनी है और आपसे नहीं खाने वाले ब्रोकली, हालांकि दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ब्रोकली बहुत अच्छी होती है। ब्रोकली वैसे गोभी की कजन है दूर किनारे, काफी है, बस आई थिंक काफी है। एक और डाल दूं? हाँ, एक और डाल दो बस। ठीक है, तो बीच में चली गई जी ब्रोकली। और नादिया अभी इसके गलने का वेट करें। हाँ, थोड़ा सा ना इसको हम ढक के क्योंकि पका मैंने लूं? फ्लोरेट्स जो है ना वो थोड़े से बड़े कर दिए हैं। ढक के पकाऊं या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, भत्तर ना बन जाए। भत्तर ना बन जाए। देखो हमारा ये नहीं, कुछ हुआ। पास्ता जो चखने का एक तरीका होता है, अभी 4 मिनट में तो इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यूजुअली आप लेते हैं समझ एक हाथ समझ काफी कच्चा, वाह, यू नो। और अगर आप ये करें तो आपका मुंह भी जल सकता है, इसलिए ये घर में ना करें। सिर्फ जो शेफ्स होते हैं जो बहुत सालों से ये काम कर रहे होते हैं वो ये करें, या जो शो ऑफ करना चाहते हैं। हाँ, मैं मुंह हमेशा पता चले बहुत थे impressed होता था ईद वाले दिन सड़ जाए मुंह। गुड़िया बाजी और टीचर बाजी ने जब चूल्हे पे से रोटियां यूं यूं करके उतार ली ना हाथ से, वो दैट आई कैन डू। हाँ, I have a story behind that, but I'm not going to say it on TV. जी नादिया ने इसमें ब्रोकली डाल के इसको ढक दिया है, इसको तकरीबन 2 मिनट 2 मिनट और करते हैं हम, और फिर आई थिंक ब्रोकली थोड़ी थोड़ी गल जाएगी और पास्ता भी हमारा, then we'll put the pesto and feta and then we will let it all melt. हाँ, मैं कहने लगी थी घोलो फायर we'll let it। एक झांकी मारते हैं जी, झांकी नहीं समझ, छाती। I think it's looking very बहुत nice। प्यारा लग रहा है वैसे है ना, ब्रोकली का so fresh। फ्रेश। अब तुम सोचो कि हम इटली में कहीं बैठे हो, ऐसे कोई पहाड़ सा हो, हाँ। उसके साइड पे कोई रेस्टोरेंट, या वो जो नहीं फुटपाथ के ऊपर जो रेस्टोरेंट हाँ। होते हैं उनको कहते हैं क्या कहते हैं, कर्ब साइड रेस्टोरेंट्स। कर्ब साइड, और वहां पे हम बैठे हों और ऑलिव ऑयल और इस तरह ऑलिव की डिफरेंट इस तरह की पेस्टोज और चीजें हो, लेकिन लाहौर की लस्सी भी गर्मी के अंदर तो मुझे बिल्कुल ऐसी फील नहीं आ रही। सामने ऐसे समंदर हो, मेडिटेरेनियन सी। कौन सा लगता है इटली को? गलत ना बोल दूं, मेरे लोग पीछे पड़ गए। मेडिटेरेनियन बहुत बड़ा है, वही लगता होगा, आई एम श्योर। और मेडिटेरेनियन कुकिंग कहते हैं उस एरिया के। लाइक कितना मजा है। सबसे पसंदीदा खाना क्या है जिंदगी में? लाइक सबसे पसंदीदा, बेस्ट, मोस्ट फेवरेट? दाल चावल, दाल चावल, मसर की दाल,
काली दाल और चावल और अचार और साथ में कचूमर सलाद और फिर दही। I like दही। दही दाल के समित, साथ? have you ever tried it कि आप प्याले के अंदर खाली दाल डालें, हाँ। चावल ना डालें और उसके अंदर आप सैलेड डालें, अच्छा। थोड़ा सा अचार डालें और उसके अंदर दही डालें और उसको आप इस तरह ना एक गोतावा वो बना के सूप टाइप का, वो इतना कोई यम्मी होता है। You can have like bowls of it। पर आई थिंक इसके लिए दाल को बहुत गर्म होना चाहिए ताकि जब उसमें ठंडी दही डालें तो वो थोड़ा सा एक वो और वो इतना मजे का होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्रीमी सूप टाइप बन जाता है, बहुत यम्मी। अरे 2 मिनट हो चुके हैं। हाँ, निकाल हटाऊं? उसको और हटाएं। देखें जी, ओए होए, हो गया है ना सरमत, देखो। हाँ, पास्ता भी हो And look चुका है। at the broccoli, it's looking so beautiful। अरे वैसे ये तो बात है, मैं जरा थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। यही उसमें कहा हुआ था कि जब आप ये बनाएंगे तो आपकी ब्रोकली बहुत ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन हो जाएगी। दैट्स ट्रू। वैसे आई थिंक वो नमक और थोड़ा सा पास्ता का स्टार्च जो उस पे लगा है। अच्छा जी, अब देखो कितना हुआ है पास्ता। मेरा प्लीज, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, मेरा ये कि मैं हमेशा जब भी खाना बनाती हूँ बहुत अंदाजे से करती हूँ। अंदाजे से नमक डाला, अंदाजे से किया। आप भी अपने अंदाजे से करें, जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। अंदाजे लगा लेने चाहिए। मेरा ख्याल है ये should- पास्ता। अच्छा, लेकिन आपने जो बताया ये चीज जो जाने लगा है, इसमें पानी इतना है अभी, इसको हाँ, खुश करना है। नहीं, आई थिंक ये सही है। ये सही है? हाँ, ये आपका- सही है, बिकॉज कुछ चीज को भी होते हुए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक देखो ना, सही डालूं? और ये फेटा चीज सारा जाएगा इसमें? हाँ, अभी पहले हम एक ब्लॉक डाल दें। ठीक। ये वाला डाल लें पहले जो। डाल ले, डाल ले। बड़ा वाला, ठीक है। तोड़ूं? हाँ, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो और इसको मेल्ट करो ठीक है जी। और साथ ही में हमारा पेस्टो भी जाएगा। ओह, बाय द वे, नमक का दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है फेटा कि में भी बहुत होता है। बहुत नमक होता है। तो नादिया, हमने नमक एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया? नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। पक्की बात है? हाँ, कुछ नहीं। ठीक है जी। पेस्टो आपको तकरीबन इतना ही डाल रही हूँ इतना। मैं। अभी थोड़ा सा पहले करके देखना। चलो जी, जरा Let's- करें जी आप, जरा मैं इधर आता हाय, हूँ मैंने क्योंकि- चूल्हे दे नेड़े खलारता है। चलो, I think it's looking very nice. Maybe I should take some home for अम्मी। अम्मी आई हुई है ना, Yes, please मैं do. अम्मी के लिए ले जाऊंगी। Please do. नादिया, मुझे लग रहा है फेटा और जा सकता है। हाँ, आपको डालते हैं। क्रीमी क्रीमी चाहिए? क्रीमी क्रीमी होना चाहिए। थोड़ा सा तेज करें इसको। कर लें। नादिया, बहुत तेज हो गया है। ये हाँ, डाल दो, आई थिंक इट कैन टेक सम मोर। सारा डाल दूं? डाल दो। And I think we should put the pesto also। पेस्टो भी और डालें? हाँ, ओफ यम्मी। अच्छा जी, पेस्टो देखिए कितना। बस। बस नॉट बैड नादिया। तो नादिया, इसमें जो फेटा है वो पूरा मेल्ट होगा या इसको थोड़ा थोड़ा नहीं, बीच में? पूरा मेल्ट होगा, so it gets a creamy texture। ठीक, तो फिर भी काम करते। ये हो गया? हम्म। हो रहा है, हो अच्छा रहा है। नादिया, एक चीज बता दूं, हाँ, प्लीज बता। खाने के अंदर यूं नहीं कभी भी करते। गॉड, उसको साइडों से लेकर। Naila Afghan, you never taught me this. This is my mother. She never taught me this. So सारा blame अम्मी के ऊपर जा रहा है। नहीं, जब खाने So, में जैसे मामू वाली बात बताऊं? मामू वाली शायद बात। किसी लड़की के काम आ जाए। सो जो लड़कियां मेरी तरह की हैं, जिनको खाना बनाना नहीं, दिल नहीं चाहता, they don't want to go into the kitchen. So my मामू, मनवर मामू, he told me once कि तुम इस तरह जाओगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम ससुराल में जाके ये नहीं कह सकती हो कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। इससे तो पूरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। सोचेंगे किस खानदान की है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तो तुम हमारी बेइज्जती मत करवाना। तुम वहाँ जाके ये कहोगी कि हमें खाना बनाना आता है मगर हमें खाना बनाना पसंद नहीं है। तो इससे ये होगा कि पता चलेगा कि हाँ, खानदानी लोग हैं, खाना बनाना सिखाया गया है लेकिन पसंद नहीं है। सो मुझे खाना बनाना आता है मगर मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। नहीं जी, खाना बनाने के बारे में एक तो ये जो एक अजीब सी जेंडर की हमने एक डिवाइड क्रिएट कर ली है। खाना बनाना एक इंसानी अमल है, जिसको दिल चाहे वो बनाना सीखे और पकाए भी। इसमें औरत और आदमी का कोई पहले से, मेरा ख्याल है, प्री डिफाइंड रोल नहीं होना चाहिए। जिसको अच्छा लगता है, आई थिंक ऑल्सो इट्स एन एक्सप्रेशन। आई थिंक ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये देखा है कि आज तक मेरे इर्द गिर्द जितने भी मर्द हजरात हैं वो बेहतर कुक्स हैं। यू, जोडी, माय अब्बा, एवरीबडी, माय सिस्टर, मेन आर जनरली बेटर। मतलब हाँ, वो देखिए जी, बस एक स्किल है और वो किसी को भी जो इंटरेस्ट होगा। मतलब मेरा ख्याल है नादिया जितनी अच्छी ड्राइवर मैंने कभी नहीं देखी कोई। लाइक नादिया इतनी आला गाड़ी चलाती है और मैं बहुत नर्वस ड्राइवर हूँ और नादिया मेरी ड्राइविंग से बहुत चिढ़ती है। नादिया आमतौर पे कहती है कि गाड़ी का दरवाजा खोल दो, मैं उतर के पैदल चली जाती हूँ जितना स्लो तुम जी हाँ सरमा, जो तुमने मोटरवे पे हमारे साथ एक दफा किया था। मुझसे मोटरवे यहाँ से बस आ रही है, ये हम हैं, तो भाई तुम यहाँ से गुजर जाओ ना, यहाँ से दूसरी साइड पे मोटरवे के उतर के जाने की क्या जरूरत। दूसरी साइड पे उतर के जाने की जरूरत ये है कि मुझे जब गाड़ी चलानी सिखाई गई तो मुझे ये बताया गया कि नाल आले दा वसा नहीं करना, दूजी गड्डी आले ते एतबार करना ही नहीं।
तो अब मुझे वो बेतबारी इतनी है कि मैं घबराता रहता हूँ कि ये मेरी तरफ आ ना जाए। तो खैर जी नादिया, एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल इसमें ऑयल तो इसलिए नहीं जाएगा कि पेस्टो काफी है, नादिया पेस्टो और जा सकता है जरा सा। और ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही दिल है। क्या कह रहा है आपका? थोड़ा सा पेस्टो डालो, हाँ डालो, थोड़ा डालो, सा because पेस्टो the डालते खुशबू is हैं। looking- और नादिया की रेसिपी में मैंने देखा था कि इसमें जाना है लेमन का जेस्ट, यानी इसके छिलके का हल्का हल्का बुरादा सा। बुरादा अभी डालूं या लेटर? I think गार्निशिंग के वक्त डालना है गार्न थोड़ी सी। नादिया नहीं, उसके अंदर उसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा इन्फ्यूज चलो डालो ना। अगर इन्फ्यूज करना है तो वो अभी नहीं जाएगा। नहीं डाल दो डाल दो डाल दो। ओके जी। तो जी आपने इसके ऊपर अपने लेमन की जो स्किन है सिर्फ वो डालनी है थोड़ी थोड़ी यूं यूं करके। लेमन जेस्टी, जेस्टीनेस। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओफ आई लव दिस। आई थिंक मैंने सबसे अच्छा खाना बनाया है यहाँ आके। अभी तक किसी ने नहीं बनाया और ना ही कोई कभी बनाएगा। ये बेस्ट है और ये हमेशा बेस्ट एपिसोड रहेगी। अरे मैं वैसे पूछ रहा था गरूर की ओरिजिन्स क्या थी? क्योंकि तुम ये देखो तो सही सलमान, एक तो वो खूबसूरत, ऊपर से उससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वो नहीं आ रहा, मुझे लगता है छिलका क्या आ रहा है। समझ, क्योंकि गरीब पाकिस्तानी नींबू है। वो अंग्रेजों के नींबू बड़े बड़े होते हैं, उनका छिलका भी मोटा मोटा होता है। हाँ नहीं नहीं आ रहा है वो इनविजिबल सा है लेकिन हाथ भी मेरा साथ ऐसा नहीं, साथ नहीं करना। अच्छा इसको ना ये होता है बस आपने जरा जरा सा करना होता है, वरना वो अंदर से उसका कौड़ा वाला पार्ट आ बस जाएगा। सरमत हो गया। हो गया? देखो मैंने सीख लिया, मैं अब साइड से कर रही हूँ। ठीक है? बिल्कुल इसका कितनी अच्छी- खाना अमेजिंग बाय द वे, है ना? अमेजिंग। बस हो गया मेरा ख्याल ये तो। ये मैं एक हो दफा गया? इसको चेक करूं कि हाँ प्लीज। हाँ आई कच्चा थिंक कितना नो है? नो 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 हो गया। आई डोंट थिंक कच्चा एट ऑल। हाउ डू यू डू दिस? वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो आप बंद करने लगे हैं एंड दैट्स इट। थोड़ी सी पेपर डालें। डालो अगर डालनी है तो। पेपर या प्लेट करते हुए डालें? हाँ प्लेट में डाल के कर। प्लेट में डाल के करने के। ढकूं या नहीं ढकूं? नहीं, भत्तड़ बन जाएगा ढक के वो सारा। इसको जनाब हम साइड पे करते हैं और हम जाते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ, जो कि मैंने अपनी तरफ से इजाद की है लेकिन बहुत ज्यादा इजाद नहीं है उसमें। तो वो ड्रिंक भी बनाते हैं, थोड़ी सफाई सुथराई करते हैं। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन विद नादिया अफगन एंड सरमत खूसट। नादिया, आपको मैंने काफी वैसे एक्सपेरिमेंटल अपनी चीजें जो है ना, मतलब गिनी पिग के तौर पे भी तजर्बे किए हुए हैं अपने नहीं, drinks but के। the drinks have always been so amazing. One thing when I go to Sarmad's house, तो सरमत को हमेशा कहती हूँ सरमत प्लीज अपना वाला शरबत पिला दो, और वो भी मैंने कॉपी भी किया। अब लोग मेरे घर आते कहते हैं अपना वाला आप शरबत पिला दें। जस्ट इन केस लोगों को ये लगे कि अपने वाले शरबत से मुराद है कि कोई ममनुआ शरबत, ये बिल्कुल हलाल शरबत की हम बात कर रहे हैं। सो वो उसमें सरमत का कभी संदल वाला होता है, कभी उसमें स्ट्रॉबेरीज होती हैं, कभी ब्लूबेरीज, कभी ग्रेप फ्रूट। जो सरमत के पास चीज होती है उससे सरमत एक बहुत अमेजिंग किस्म की जो है ना ड्रिंक श्रिंक बना देता है। बिकॉज आई थिंक ड्रिंक के साथ भी मजे की चीज ये है कि एक तो आपको बस थोड़ा सा इंट्यूटिव होना पड़ता है और जो कुछ आपके पास मौजूद है आप उसमें डाल दें, तो सालन के अलावा। लेकिन सारे फ्रूट्स और छोटे मोटे आपके जो मसाले होते हैं उनसे आप ड्रिंक्स का एक बहुत मजे का वो Concoction बना सकते हैं। कंकॉक्शन और रेंज बना सकते हैं। तो जी समर कूलर इसका नाम है। इस तरह का ड्रिंक मैंने रेस्टोरेंट्स में भी पिया है, लेकिन इसमें कुछ टच मैं अपने मिला रहा हूँ, किसी एक और तरह के शरबत की कोई चीज़ बोरो करके यहाँ पे ला रहे हैं। इसका हेल्थी वर्जन बनाएंगे और उसका मकसद क्या है कि इसके अंदर जो खीरा है वो मैं बहुत ज्यादा उसको जाया नहीं करूंगा या उसको हम स्ट्रेन नहीं करेंगे। तो खीरे का थोड़ा सा जो पल्प है वो भी आएगा मुंह में, सो वील हैव टू लिव विद दैट। यू हैप्पी विद दैट? आई एम ओके विद दैट। सबसे पहले हम लेंगे जी एक अदद फ्राइंग पैन, जो कि फ्राइंग पैन नहीं है, स्किलेट है। राइट नादिया, मैं अब तक इसको फ्राइंग पैन बिकॉज़ ये वो बना हुआ है ना, ये तुम्हारा जो क्या है इस मटेरियल कास्ट आयरन, बेगी बेगी लोहा। हाँ, जो कि पुराने जमाने में लोग ये इस्तेमाल करते थे और इसलिए आपकी सेहत भी सही रहती थी। अब ये जो हम यूज करते हैं ना और नॉन स्टिक वाले, इस पे टेफ्लॉन होता है, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जी इसके ऊपर आपने चूल्हा ऑन करना है, इसको गर्म करेंगे और इसमें हमने क्या करना है नादिया, तकरीबन 1 टीस्पून जितना जीरा लेंगे और इसको मैं ड्राई टोस्ट करूंगा, भुना जीरा जिसको बोलते हैं, बस ऐसे फैला दें। So you should also do that other शरबत which I've been asking you to make. इमली वाला, इमली जीरे वाला, वो जो मिलता है वहाँ कराची में हम पीते हाँ मैंने कभी वो पिया नहीं है, तो इन एनी केस यस करना चाहिए। But it is so yummy. It is very yummy। अच्छा नादिया देर ये हो रहा है क्योंकि इसको बहुत थोड़ी देर लगेगी। इसकी निशानी क्या होगी कि इसके अंदर से एक खुशबू आएगी, जो क्या आना शुरू हो रही है, आना शुरू। नादिया उतनी देर हम करते हैं जी खीराज। आप इसमें कुछ पुदीने के पत्ते अगर तोड़ के डाल सकें। जी बिल्कुल। मैंने उस दिन देखा था इसी तरह ये कुकिंग के उसके ऊपर पुदीना जो है वो एक औरत जो थी वो एक कंगी टाइप की थी, उससे वो ये कर रही थी और वो इतनी जल्दी उतर रहा था ऐसे कर। अच्छा नादिया पुदीने का भी मैं आपको तरीका बताऊं। पुदीना हमेशा, जैसा आप कह रहे हो ना, इसका पहले गंदा बता, पुदीने को
इस रुख पे तो ये आराम से जी उतर आएगा। सॉरी सर ये ले बस अच्छा उतना पुदीना जितना हम खाएंगे। बस इतना इससे अच्छा ज्यादा नहीं। मैं छिलका सिर्फ इसलिए उतार रहा हूँ ताकि जी इसको मुझे छानना ना पड़े, वरना मैं तो छिलके समेत जब घर पे बनाता हूँ तो मैं छिलके समेत ही इसको। डोंट वी हैव लाइक अ पीलर? ना दे पीलर है कहीं ना कहीं। समझ, क्योंकि मुझे ना पीलर का अभी आजकल ही लेटेस्ट एक ट्रिक पता चली है ना। पीलर दराज में देखो होना चाहिए। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी विद इट। मैंने कहा ओह ये तो मैं अब सबको बताऊंगी, लेकिन सही है कोई बात नहीं, मैं अलग से बताता हूँ। नादिया सबसे पहले जो है ना वो या पीला मेरे पास होता। नादिया चूल्हा में खल बंद कर दें, खुशबू आ रही है जीरे की, जीरा भुन गया। Ta-da! So, आ गई समझ में? Amazing. So it's like this. Okay. चैलेंज। ऐसे बहुत सी चीजें इंटरनेट की वजह से हमें पता चलने लग गई ना कि जैसे वो कि जब आप कैन खोलते हैं तो उसको मोड़ के उसमें स्ट्रॉ किस तरह रखें। एग्जैक्टली। आप भी ऐसी वीडियोस ढूंढती हैं? हाँ हाँ ढूंढती नहीं हूँ, मेरे वो एक दफा ढूंढ लो ना तो फिर वो खुद ही आना शुरू हो जाती है। अच्छा नादिया, तो हम बनाएंगे जी इससे तकरीबन 2 बड़े बड़े ड्रिंक्स। तो मैं ले रहा हूँ 2 चुटकियाँ इस भुने हुए जीरे की जो ठंडा हो चुका है, और इसको मसल के हाथ से आपने ऐसे। क्यों हम इसको और किसी तरह नहीं कर सकते हैं? तो फिर मैं चट्टू निकालूंगा उसमें से। ओह अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, बस जो सरमत कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है ये हमने इसमें मसल के जाएगा हाथ जी। से। और इसमें हमने ईद ओह इतनी अच्छी आ रही है ना? खुशबू आ रही है। आई कैन ड्रिंक दिस राइट नाउ जी। और इसमें जाएगा जी ये वाला खीरा, तकरीबन वो भी डिपेंड करता है जी, तकरीबन 1.5 डालूंगा क्योंकि ये बड़े बड़े खीरे थे, तो ये 1.5 खीरा इसमें डालेंगे। और नींबू डालना है। नींबू डालना है। नींबू का कैन आई प्लीज डू दिस? ऑफ कोर्स। अच्छा नींबू बताऊं कितना जाएगा? सारा जितना पसंद है, लेकिन जितना इसमें तकरीबन रस है जी हमारे पास 3 नींबुओं का, हाँ। तो 2 का डालते हैं नादिया अभी, ताकि बहुत खट्टा ना हो 1 2 3 ये थोड़ा सा और। थोड़ा सा और ये बस। तो जी मिंट चला गया, जीरा चला गया, खीरा चला गया, नींबू चला गया। अब जाएगा नादिया इसके अंदर चुटकी भर काला नमक। काला नमक बहुत मजे का उसका एक जायका होता है, लेकिन एक हवा बराबर ही जाएगा। ठीक। तरबूज पे भी डाल के खाएं आप, इसको हर चीज पर डाल के खाया करें। और थोड़ा सा जाएगा जी रेगुलर नमक नादिया। क्यों? थोड़ा सा, क्योंकि Okay. काले नमक का एक अपना जायका है और इसका अपना जायका है। और जाएगा जी इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है शहद जाना चाहिए। ये तकरीबन आप समझ लें कि 2 टेबलस्पून शहद है, वो मैं डालने लगा हूँ। सारा का सारा। सारा। ओह लुक्स वेरी नाइस। अच्छा राइट। सो शहद चला गया अच्छे से। और काली मिर्च? नादी काली मिर्च ये वाली नहीं जाएगी, काली मिर्च बहुत थोड़ी सी, बस इससे ना इसमें आप वो डाल दो, ओह अच्छा। हल्की सी काली मिर्च। करूं? करें 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 करें। बड़ी अच्छी तो मिलने तो फौरन निकल आया, मेरी तो पेपरमिंट को कुछ हो गया। राइट। और थोड़ा बस सा और। बहुत ज्यादा काली बस मिर्चें बस नहीं हो बस जाएंगी? बस जायके के लिए है, क्योंकि इसका जरा जरा नमकीन और मीठा और खट्टा सा जायका होगा। इन चीजों को करते हैं जी अब साइड पे। और इसके अंदर जाएगा जी साफ पानी थोड़ा सा। साफ से मुराद ये कि अगर टूटी वाला आपके शहर में साफ आता है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम जगह होता है, तो थोड़ा सा जाएगा पानी। और अब हम करेंगे इसको गिज 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 करेंगे। कौन सा वाला निकालना है? ये निकालना है? ये वाला। Okay. You put the switch in. Someone please let me do this. I want to do the button. Of course, please. Here. बहुत शौक है ये करने का। ब्लेंड वाला दबा दूं? Blend. Love it. Oh, अच्छा खुद ही होता रहेगा थोड़ा अच्छा खुद ही होगा। Oh my God, ये बहुत ही कोई अंग्रेजी किस्म की है। It will rucofy and then happen. Wow. मेरे किचन में खुद ब खुद ही, और मुझे लगे कि जिन्नात आ गए। सही है। Oh, looks nice. अगर मैंने कुछ ice in it. अब आप इसको जरा पॉज करते हैं हम। पल्स है। ये पॉज हो गया जी। अच्छा जी। अब हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो जी ये आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जरा मशीन है तूफानी सी, तो ये बर्फ को बहुत अच्छे से क्रश क्रश कर देती है। तो इसमें जाएगी जी बर्फ बहुत सारी, जितनी सारी आप डालना चाहते हैं। And you can make 2-3 glasses out of it, Absolutely. right? And it depends कि जी Let me do this. अब मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी जो पिछली दफा मैंने लॉक नहीं किया था उसको। And 1 2 3 go. I love it. I love it. I love it. ओके, मैं ख्याल है बर्फ थोड़ी सी और डालेंगे और तकरीबन ये बन चुका है। मैं इसको एक दफा जरा चखूंगा ताकि अगर शहद और थोड़ा सा निकाल भी लो सरमन। नहीं अभी जरूरत नहीं है नादिया। नहीं लेकिन इतना पूरा आ जाएगा बर्फ हाँ, इसमें। एक सेकंड से मैं पहले चख लूं कि ओए होए होए बहुत अमेजिंग है ना। थोड़ा नींबू और जा सकता है। Okay. नींबू डाल जान देते दो थोड़ा जिया एदे चे लून होर जान दो।
मीठा और हो सकता है, लेकिन मैं नहीं डालूंगा जी मीठा, डिपेंड करता है आपको कितना पसंद है। इसको समर कूलर हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी तासीर बहुत ठंडी है, तो ये ठंडा ठंडा आपने पीना है बर्फ लेकिन डाल मुझे यकीन है कि जो लोग बनाएंगे इसको वो इसमें भर के चीनी डालेंगे, इतनी ज्यादा। देखा, मैंने कहा था ना थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि वो बर्फ के साथ ओवरफ्लो करेगा। साइंस नहीं पढ़ी ना सरमत तुमने? मेरा ख्याल था वो नहीं होगा। बस गोल्ड मेडल लेकर आ गए साइकोलॉजी में हम, और नहीं समझ में आई इतनी सी ये बात। लेट मी डू इट, ताकि अगर ये उबल के फटे तो सारा मेरे मुंह। एंड 1 2 3 गो। एंड दैट्स इट। ये हो गया जी यहाँ पे। इसको हम करते हैं साइड पे। नहीं, मैं 2 बड़े क्यूट क्यूट ग्लास अपने घर से लेकर आया था। These are called mason jars. Mason jars. ये मेसन जार्स हैं, ये ग्लास नहीं होती, आपको जुम्मा बाजार, इतवार बाजार कहीं पे भी मिल जाएंगी। और इसके अंदर आप ओवरनाइट ओट्स जो होते हैं, ओवरनाइट ओट्स होते हैं, वो भी बना सकते हैं। वाह नादिया। अच्छा नादिया, आप एक काम करें, इसके अंदर आप डालें थोड़े थोड़े पुदीने के पत्ते, अच्छे, लेकिन बहुत वो नहीं करने, बड़ी भी डंडी कर दें, जैसे कोई क्यूट सी डंडी ये है ना पूरी। अच्छा, डंडी आई रख वुड रहे हैं। वांट कि पूरी एक इसके अंदर चली जाए, लाइक दैट। चलो जी, मैं काटूंगा जी खूबसूरती के लिए नींबू के कुछ स्लाइस। चलो जाओ, करूँ पोर? अभी नहीं, पहले बर्फ भी डालें ना उसमें। क्यूब्स। बर्फ जो है आप डिफरेंट शेप्स की भी मिलती है, ट्रेज जो है ना उसके अंदर तो डाले, वो काफी बड़ी है क्यूट मेरे लगती ख्याल, है है ना। आई थिंक मोर देन एनफ। इसमें पुदीना डाला है ना उसमें? हाँ, डाल दिया। बड़ी डंडी टाइप। वो नीचे चला गया, दब गया, बर्फ के नीचे दफन सा हो गया। चले जी, अब हम डालते हैं जे इसके अंदर। एंड तो जी इसको आप छान सकते हैं अगर आपको खीरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है। मुझे तो बहुत मोहब्बत है। खीरा जो है वो एक बहुत मजे का फल है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब्जी नहीं है। तो जी ये जाएगा अब इसके अंदर ऐसे और ऐसे, और जी इसको हम खुला रहने देते हैं नादिया, मुझे लग रहा है ना, स्ट्रॉ में नहीं। कि क्या ख्याल है, स्ट्रॉ लगा दिया जाए? हम इसके निकल नहीं सकते हैं इन वाले लगा straws। के देखें कैसा लगता है। लग सकता है वैसे, मतलब अगर आपने थोड़ा सा फैंसी बनाना हो इसको, श्योर। और कहीं लेके फिर ना हो गाड़ी वगैरह में, तो ताकि गिरे ना। नाइस जी, ये थे हमारे ड्रिंक्स। नादिया ने बना लिया है पास्ता। इन सब चीजों को जो है जी हम प्लेट आउट और प्रेजेंट करने से पहले जरा चलते हैं उस सेक्शन में जहां पे मैं गप्पे लगाऊंगा नादिया से, नादिया की फेवरेट फिल्म्स के बारे में। आप देख रहे हैं खुसिट इन द किचन। मिलते हैं एक मुन्नी टुन्नी सी ब्रेक के बाद। नादिया, सो खुसिट इन द किचन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि मैं आमतौर पे अपनी पसंदीदा या कोई ऐसी फिल्म जिसके साथ मेरी कोई एसोसिएशन है या जिसके बारे में मैं कोई गप लगाना चाहता हूँ। सो टुडे आई थिंक यू विल टॉक अबाउट योर फेवरेट फिल्म्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट तरीन फिल्म कौन सी है, डू यू हैव दैट वन फेवरेट फिल्म जो आप बार बार देख सकें? समय मैं सोचा इस चीज के बारे में, देयर वाज अ टाइम जब लगता था कि हाँ ये मेरी बहुत फेवरेट है। यू नो, जब हम लोग सारे बैठ के, ज्यादातर फिल्में मुझे जिंदगी में अगर किसी ने दिखाई तो वो सरमद है। हम लोगों के इस तरह होता था कि हम लोग वीकेंड के ऊपर डिसाइड करते थे कि आज हम ये 6 फिल्में देखेंगे। सो माय इंट्रोडक्शन टू कुरोसावा एंड ऑल दीज ग्रेट डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स, वो सारा सरमद के थ्रू। एक फिल्म थी जो सरमद ने मुझे कहा कि नादिया ये आपने जरूर देखनी है, जिसमें मैंने सरमद को कहा कि नहीं मैं नहीं देख सकती हूँ। 5 मिनट के बाद सिटीजन केन, जो कि सरमद की बहुत फेवरेट और एक बहुत अमेजिंग फिल्म है। वैसे बहुत फेवरेट नहीं है, लेकिन वो बाकी उसकी एकेडमिक वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो सब्र का इम्तिहान है बहुत ज्यादा। खैर एनीवे, सो फिल्म सरमद बहुत है, ओवर पीरियड ऑफ चेंज होती रहती हैं, बट वन फिल्म और फ्रेंचाइज ऑफ फिल्म दैट जो कि मैं देखती हूँ, जो कि मैं बार बार देख सकती हूँ, यू विल बी अमेज्ड, which is my go-to, my comfort zone, is the Harry Potter films. Oh, because I read all the books. And you are a fan of the books also. I'm a fan of the books. मैंने पढ़ी भी हैं सारी, लेकिन पता नहीं, it's just one place. जब I don't know, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता जिंदगी में, कुछ करने को नहीं होता, या मैं सोचती हूँ अच्छा आज बैठ के क्या करूँ, आज मैंने रिलैक्स करना है, तो मैं हैरी पॉटर लगा लेती हूँ और मैं वो फिर सारी साथ के साथ इकट्ठी देखती हूँ। There's 7 now. There's 7 now. And are you a happy reader and viewer कि मतलब जो किताबें और फिल्में उनकी? हाँ, मुझे ही होता है। नो आई एम, क्योंकि मैं वो वाली भी इंसान हूँ कि मैं किताब का आखिरी देख लेती हूँ पहले कि कोई मर तो नहीं रहा है और कौन मरा है या क्या हो रहा है।
सो मुझे फिल्म्स के साथ इतना इशू नहीं होता. हाँ, आई लाइक कि बुक्स के अंदर ज्यादा डिटेल्स होती है. जैसे जो हैरी पॉटर की लास्ट हाँ. वाली किताब है उसको 2 पार्ट्स में करना पड़ा, हाँ. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कुछ हो इमोटिव, रहा हाँ बहुत कुछ हो रहा था, उसको नहीं कर सकते थे. हाँ. अभी भी नहीं हुआ उतना कुछ, बट या सो हैरी पॉटर द अच्छी कैरेक्टर्स एडेप्टेशन है great adaptations, स्क्रीन के लिए. great adaptations, and I think it teaches you so much. It teaches you how important friendships are. It teaches you family के कितनी ज़रूरी होती है, people who don't have families. It teaches you about loss and love and honesty and how in the end good will not always win. जो हम कहते हैं ना कि हाँ हमेशा जीत होती है, हाँ, but there will be times where you'll have to make great sacrifices and other people will not even know कि ये किस वजह से हमारे साथ इस इंसान ने ऐसा किया है. हाँ. But it is because of something, you know, bigger picture, Bigger cause, greater good. good के लिए. So it teaches you so many things on so many different And levels. Another, you're not just a viewer, you have also directed खुद भी, और एक्टिंग भी आप करती हैं. तो मुझे बताइए टेक्निकली या मतलब एस्थेटिकली what is different about Harry Potter other than कि वो एक फेवरेट किताबें हैं आपकी, कि मतलब the way it's made. अच्छा समझ, एक तो हैरी पॉटर का ये है कि देयर आर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, देयर लाइक 4 डायरेक्टर्स जिन्होंने ये सारी जो है फ्रेंचाइज की है, जिसमें से एक तुम्हारा वो भी है अल्फोंसो कुआरॉन ने भी किया. हाँ, रोमा वाला और ग्रेविटी वाला. yes. सो ही हैज डन इट. देन देयर इज डेविड येट्स, देन देयर इज दैट गाय, उसका मैं नाम भूल गई, क्रिस कोलंबस आई थिंक नाम है, Okay. जिसने होम अलोन और वो की हुई है. देयर इज एन अदर डायरेक्टर. मैं आपको बताऊं कि मैंने जिसने- अभी तक एक भी हैरी पॉटर का कोई भी पार्ट नहीं देखा. कभी खुशी कभी टाटा. नहीं इट्स ओके. I think मेरे लिए वो The Matrix and the I'm Matrix sure, I'm trilogy sure. मेरे लिए वो जैसे जूडी के लिए ट्रांसफॉर्मर्स है, लाइक वो Transformers, कभी right. भी कहीं पे भी वो लगी मैं होगी भी वो देख देखना सकता शुरू कर देगा. अच्छा, so making wise what do you like the Making most? wise, I like that the kind of magic that you हाँ. see in the books, because there's a lot of magic, because it's Right. a Wizardry wizardry ka school hai, and you learn magic, and there are the common people which are the muggles, and then there are the people who are the magicians and the witches and all. So मुझे सिर्फ ये कि वो आपको कहीं भी on screen ये नहीं लगता कि ये believable नहीं है. Okay. See, that is what, and all 4 directors जिसने भी किया है, it is great. ठीक है, जो भी SFX होते हैं, जो भी होते हैं, but it is so believable. आपका दिल, because I've lived in a hostel in the mountains, तो मेरी वो भी एक मैं उससे बड़ा relate This करती is हूँ. convent, Murray Convent. Murray Convent, St. Denny's. तो मैं उससे बड़ा वो relate करती हूँ, and that hostel life and those kids over there and their मसलास जो कि असल वाले हैं, जो कि मैंने लाइफ में देखे हुए, जब हम हॉस्टल लाइफ में रहते हो तो होते, but it's so beautifully done and everything is so magical in it, and that is the essence of the books. अक्सर लोग वही कहते हैं ना कि जब वो एक जॉनरा की फिल्म को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं कि जी वो फिल्म बिलीवेबल नहीं है या रियलिस्टिक नहीं है. आई थिंक दैट्स द ट्रिक कि आप जो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं वो विद इन दैट रियल वर्ल्ड वो आपको कन्विंसिंग लगना चाहिए. बिकॉज सरमद उसमें हैरी पॉटर में रिश्ते जो हैं, मतलब एक जहाँ पे माँ बाप उसके मर गए हैं तो वो खाला के पास रह रहा है और खालू बहुत जालिम है, और वो एक बताइए ना जो हमारे रिश्ते होते हैं, फिर वो दोस्त मिल गए तो फिर दोस्ती उसकी जिंदगी है बन उसमें गई. कोई जालिम, वो खाला बनाई है उन्होंने, लेकिन होनी वो फुप्पी चाहिए. But yeah, so that's why I love Harry Potter. And एक अभी मैंने recently देखी थी The Banshees of Inisherin. मैंने अभी तक नहीं देखी. You've been telling me and I know I've... It is so amazing. हाँ. And उससे भी मुझे बहुत कुछ, I mean I feel जो फिल्म से आप relate कर सको ना, और आपको कुछ ना कुछ चीज, हम दोस्तियां छोड़ देते हैं या दोस्त हमें छोड़ देते हैं. बहुत पुराने दोस्त होते हैं, 20 25 30 साल हम दोनों ने तो ये किया हुआ है ना. So आपको समझ में नहीं आती. So the whole concept, I'm not going to spoil it for you. मैंने उसके ट्रेलर में वो देखी But है. it is just like कि 2 दोस्त हैं जो 30 साल हो गए, बुढ़े हो चुके हैं, और अचानक एक दिन एक दोस्त सुबह उठ के कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ. अब नहीं बनना चाहता. मैं नहीं बनना चाहता, बिकॉज वो कहता है क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम अब मुझे अच्छे नहीं लगते. आज सुबह मैं उठा हूँ और मुझे लगा है कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते. उसका लॉग लाइन है जैसे. आई डोंट लाइक यू एनीमोर. तो उसको समझ में नहीं, वो कहते हैं ये आंसर नहीं हो सकता. हालांकि ये सिंपल सी बात होती है. हो सकता है कि आप एक दिन सुबह उठे और कल तक कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता था, अब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा. तो उस इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि वो आपको अच्छा नहीं लग वो अब आपको अच्छा नहीं लगता. इतना आसान नहीं होता. यही तो बात है कि उसको समझ में नहीं आती है और वो फिर अपनी जिंदगी पूरी तबाह कर लेता सिर्फ इसको इसमें. क्या ये वजह थी? क्या ये वजह थी? मैंने ये किया था इसलिए ये हुआ, मैंने ये किया था इसलिए. और वो कहता है कि नहीं. Does it have a happy ending? सिर्फ ये बता दें.
it kind of has an ending where you kind of feel sorry for everyone, but that is how life Abstract is. है. बट ये भी मेरा ख्याल है ये जो जॉनरा है सिनेमा का जिसको हम अब स्लाइस ऑफ लाइफ कहते हैं कि बस कुछ हो रहा है और जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन विलेन बन रहे हैं Exactly. और I think ऐसी होनी इस चाहिए तरह क्योंकि की जिंदगी होनी में यही चाहिए. है ना सलमान. नो आई थिंक आई विल डेफिनेटली वॉच इट जी. अगर आपने हैरी पॉटर नहीं देखी, नादिया स्ट्रांगली रेकमेंड कर रही हैं, और बैनशीज Of ऑफ द Inisheran. इनिशरन जो है वो भी आप जरूर देखिए. तो जी ये थी नादिया की 2 अदद फेवरेट तरीन फिल्में. आप जरूर देखिएगा, मैं भी देखूंगा, और मैंने हैरी पॉटर नहीं देखी एंड दैट्स नॉट वेरी कूल. अब चलते हैं जी हम नादिया वाला पास्ता और अपने समर कूलर को प्रेजेंट करने के लिए. आए नादिया. ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हम अब करेंगे जी अपना ये नादिया वाला पास्ता डिश आउट और हमारी ये हरी हरी ड्रिंक्स. So I think everything is very green and beautiful today. We could have done this on 14 August also. Let's do one. You're wearing a kurta also and your kitchen. तो आप लोग देख रहे हैं 14 अगस्त का स्पेशल एपिसोड. जी. और आपने ये भी सुना है कि रमजान के बाद आजाद कौन होता है? तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ. तो वो आजादी बना रहे हैं जी आज हम. Of I think I have selected a very good dish है ना You सलमान? have. It is looks very easy and beautiful. delicious by the way. और रखेंगे जी यहाँ पे थोड़े से मैं काजू रखूंगा just to give it that final वो, और एक फूल रखेंगे हम ये न्याज बो का नादिया. I think Samad, वैसे अगर हम चाहें तो not that we have it, we can you could just to add color put a couple of cherry tomatoes है ना? हाँ. ऐसे 2 रखते और ऐसे एक फूल सा बना देते ना just for the presentation. But this is ये आ also गया. और 1-2 पत्ते मुझे लगता है हम बेसल के इधर डाल सकते हैं यूं करके. मैं लेके जा रही हूँ पत्ते बाय द वे अम्मी के लिए सारे. प्लीज 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 टेक देम प्लीज. एक पत्ता मुझे और चाहिए. जस्ट वन मोर. 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, पास्ता का बच्चा. आगे थोड़ी सी ऊपर से हम पेपर डालेंगे. जैसे मेरा दिल चाह रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा पार्मेजान चीज भी डाल दें, लेकिन नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है राइट? नहीं. हाँ, let's not. लेट्स नॉट. Let's just keep this feta वाला, ठीक है ना? पेटा वाला ना, उसमें पास्ता वो जो है क्या कहते हैं पार्मेजान, ये आपको वो पता है ना? हाँ, in your pesto. इन माय पेस्ट. ऑलराइट नादिया, अफगान नॉट बैड यार. है ना? मतलब ये ईद का एक काफी इटालियन सा आपके लिए ट्रीट And नादिया ठंडा ने. ठंडा yummy. यम्मी. मतलब मुझे एक और चीज ना For दिल चाह रहा है. somebody who cannot cook, I mean, आता है, पसंद नहीं है बनाना. Somebody एक मुझे ना टच छोटा सा आया दिमाग में. थोड़ा दे म्यूजिक नु दे दे तू पंजाबी थोड़ा touch. जा कैश्यू टच. कैश्यू टच ये जी के ऊपर से मुझे लगता है कि क्रंच बड़ा मजे का लगेगा. तो थोड़े से जो है ना मैं कैश्यूज ऊपर से ऐसे करके जस्ट टू गिव इट दैट फाइनल. Very nice. बस अब हम और कुछ नहीं डालेंगे इसके ऊपर. इसको इसी तरह रहने देंगे. ये हो गया है अब. ये है जी चीकू और मिशी की मुश्तरका पेशकश आपके लिए. समर कूलर जो कि खीरे से बना है, और ये पास्ता जो कि नादिया ने इंस्टाग्राम पे देखा लेकिन अपने तरीके से पकाया. नादिया थैंक यू. I think it's very nice. है ना, हम खाएंगे भी अभी. ईद मुबारक टू यू. ईद मुबारक टू यू कोई टू. आप ईद पे पैगाम देना चाहें लोगों को? ये बड़ा मुश्किल काम होता है. बस अच्छे अच्छे रहें, एक दूसरे के साथ खुश रहें और आबाद रहें और आज़ाद रहें और अच्छे अच्छे खाने खाते रहें. और बर्दाश्त करें. हाँ, बर्दाश्त करें, और खुश रहें. पास भी करें. और पास भी करें. और पास भी करें. आप सबका जी ये बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारा एपिसोड आज का देखा. उम्मीद है आपको इसी तरह से हम मजीद एंटरटेन भी करते रहेंगे खाने की तरकीबों से और फिल्मों के बारे में गपशप के साथ. रब रखा.